नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि लेबनान से रिलेटेड है और भारत के नागरिकों के लिए है, तो इसमें हमें देखना जरूरी था, सामान्य जानकारी के रूप में आपके पास होना भी जरूरी था। इसलिए मैंने इस पे आर्टिकल एक वीडियो बना रहा हूं। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी। लेबनान में खतरा कैसा हो रहा है ये भी हम देखने वाले हैं पूरे आर्टिकल में। कुछ ऐसे क्षतिग्रस्त, कार टूटा हुआ और कुछ इसके पास क्या क्या चीज है ये आप दिख रहे हो। कुछ ऐसा लेबनान का सीन है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा लाइन टू लाइन बात करेंगे। नौसेना द्वारा निकासी पर विचार किया जा रहा है। सरकार भी इसे नौसेना के द्वारा वहां फंसे लोगों को विचार कर रही है कि उनको निकाला जाए। कितने लोग फंसे, कैसे फंसे हैं, क्या कर रहे हैं वहां और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारा चीज अभी हम लाइन टू लाइन आर्टिकल में देखेंगे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपसे एक बार बोल देते हैं कि अगर आप ऐसे आर्टिकल देखना चाहते हो, आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, और दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे न्यूज, ऐसे सामान्य जानकारी और लोग तक पहुंच पाए। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी। नौसेना द्वारा निकासी पर विचार कर रहा है भारत सरकार। कुछ ऐसे दृश्य वहां के हैं दोस्त कि मतलब इसमें कितने लोग कुचले गए होंगे, किसका क्या हाल हुआ होगा कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन शायद किसी की जान नहीं गई हो, पहले से यहाँ से लोग चले गए हो। अब लेबनान कहाँ है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा मैप में देख लेते। पूरा वर्ल्ड है, संसार जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे इतने ही देश बसा हुआ है, इसमें जूम कर करके कभी कभी देखना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, अपना भारत है, प्यारा सा भारत हमें दिखता है। इंडिया, इंडिया की सापेक्ष में हम सब कुछ देखेंगे। यहाँ से जब हम पश्चिम के साइड चलेंगे, वेस्ट के साइड, तो सऊदी अरेबिया पड़ेगा। इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमें इजराइल पड़ता है, और यहीं पे लेबनान एक कंट्री है जो हमें देखने को मिलेगा। हम लेबनान को ऐसे कहीं देखने वाले जी। ये रसिया, सॉरी इजराइल है। इजराइल, हमने रसिया बोल दिया, क्या होगा, इजराइल होना चाहिए। अगर रसिया बोला तो उसके लिए सॉरी, इजराइल बोला होगा तो सही है। इसके जस्ट ऊपर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कौन है, यही लेबनान है जो हल्का सा पीला पीला दिख रहा है। अभी हम लेबनान का और अच्छे से दृश्य दिखाएंगे, जो कि ये लेबनान ये यहाँ है जो कि इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है, और ये एक साइड से समुद्री बॉर्डर भी शेयर करता है, दूसरा सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री लाइन, राइट। यहीं पे लेबनान है। यहाँ से बोला जा रहा है कि आप इंडिया लौट के आ जाओ, कि या फिर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां सेफ और सुरक्षित हो, बट आप लेबनान खाली कर दो। ऐसा लेबनान में क्या हुआ अभी हम देखेंगे। हमने एक नाम आपको अभी बताया, इजराइल। इजराइल इसलिए कि इसका पड़ोसी है, और सारा का सारा करा धरा इजराइल से ही ये चीज बाहर निकल के आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इजराइल में कुछ ऐसे टारगेट है कि जो ये जो लेबनान है, इस एक यहाँ पे एक संगठन रहता है जिसको आतंकवादी संगठन बोल सकते हो आप, जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला यहाँ रहता है और ये टारगेट करता है इजराइल के धरती पे रह के, यहाँ पे कुछ ना कुछ टारगेट करके हिट करता है, मिसाइल विसाइल फोड़ता रहता है और रॉकेट वॉकेट भेज देता है इजराइल के धरती पे। और इजराइल इस चीज से गुस्सा हो गया, खपा हो गया कि भाई मतलब हिजबुल्ला तुम आतंकवादी और हमारे ऊपर ऐसे कर रहे हैं, ये गलत है। तब फिर अब क्या कर रहा है इजराइल, इजराइल को जितना हिजबुल्ला का ठिकाना है, सारे हिजबुल्ले के ठिकाने पे इजराइल दौड़ा दौड़ा के ठोक ठोक के मार रहा है। इसलिए भारत कर रहा है कि यहाँ से तुम भाग जाओ, इंडियंस निकल जाओ आप यहाँ से, अदरवाइज ये साले तुम्हारा भी जान ले लेंगे आपस में लड़के। दो ग्रुप लड़ रहा है एक कंट्री को लेकर, और ये लेबनान सरकार शांत है, हिजबुल्ला अलग चीज है। सरकार पे लड़ाई नहीं हो रही, बट हिजबुल्ला संगठन लेबनान में बहुत बड़ा अपना ठिकाना बनाया हुआ है, तो उसको ठिकाने को टारगेट कर रहा है इजरायली आर्मी। भारत ने अपने नागरिकों को वो लेबनान छोड़ने की दृढ़ता से सलाह दी है। बेरूत में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक परामर्श में भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी गई है, जिसे पिछले 3 महीने से इजरायली बमबारी का निशाना बनाया गया है। निशाना क्यों बनाया गया वो चीज मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार लेबनान से भारतीय नागरिकों को नौसेना द्वारा निकालने पर
विचार कर रही है कि अगर वहां पे ज्यादा बमबारी हो गया तो हम नौसेना भेज के अपनी जनता, अपनी भारतीय नागरिकों को हम बचाएंगे। सूत्रों ने कहा कि लेबनान में वर्तमान में लगभग 3000 भारतीय हैं। जी, ये 3000 भारतीय हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 3000 ही हैं, वो भारत के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सावधानी बरतें। भारतीय दूतावास ने एक सार्वजनिक अधिसूचना में कहा, लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। जो लोग किसी भी कारण से वहां रह रहे हैं उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और बेरूत में भारतीय दूतावास से हमारे ईमेल आईडी, इनका बेरूस दूतावास में इनका ईमेल आईडी है, इसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपातकालीन फोन नंबर उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है जो ये है, आप इस पे फोन करके वहां पे अगर आप हो यहाँ पे बैला लेबनान में, तो आप इससे कांटेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट भारतीय दूतावास से संपर्क होगा। संपर्क में रहने की सलाह दी है कि आप इन दोनों चीज से संपर्क में रहो कि मैं ये आदमी हूँ, यहाँ रहता हूँ, अगर इस एरिया में कुछ होता है तो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर ज्यादा होता है तो आपको शायद दूतावास से नोटिस मिल जाए कि आप देश छोड़ के निकल जाओ। हफ्ते भर पहले सशस्त्र लेबनानी समूह हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए पेजर हमलों के बाद से यह भारत द्वारा जारी किया गया पहला परामर्श है। जी, पेजर हमला क्या है कि एक बात करने का इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है जिसको हम लोग जिसे बात करते हैं, तो इजराइल को ऐसा लग गया था कि अब ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, ये फोन को जीपीएस से ट्रैक होने का, नेटवर्क से ट्रैक होने का डर है, तो ये किसी और चीज पे शिफ्ट होंगे। तो इनको खुफिया एजेंसी से पता ये चला कि पेजर यूज करने वाले हैं। तो पेजर में ऑलरेडी पहले से विस्फोटक मतलब जिस कंपनी में पेजर बना था, जो जहां से खरीदने वाले थे, इजराइल का देखो कितना अंदर तक पकड़ होती है कि इसको पता चला कि ये लोग पेजर यूज करेंगे। फिर इन्होंने वो इंफॉर्मेशन निकाला पेजर ये खरीदेंगे कहां से, कौन सी कंपनी बनाएगी और किस फैक्ट्री में बनेगा। इन्होंने पूरा डाटा निकाल के फिर उस फैक्ट्री में जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा था वहीं पे ले जाके उसमें विस्फोटक चीज सेट कर दिए, फिट कर दिए, मात्र 30 ग्राम का। और अब जो समय आया, इन्होंने इस हिजबुल्लाह के पूरे ग्रुप का पेजर ही ब्लास्ट करवा दिया। किसी का आंख फूट गया, किसी का कान टूट गया, क्या क्या हुआ, पूरा हिजबुल्लाह ग्रुप पेजर से यूज करना बंद कर दिया। हमलों के बाद से यह भारत हो गया। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत को निशाना बनाकर बमबारी की है। मतलब जो अभी हमने दृश्य दिखाया ये बमबारी का ही है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलें दागी जो सफेद जैसे उत्तरी इजराइल शहरों और दूसरे बड़े शहरों और हाइफा में के बंदरगाह पर गिरी। जी, इजराइल अपने आप में बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखता है, तो वहां पे किसी चीज से क्षतिग्रस्त करना थोड़ी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, और हिजबुल्लाह शायद ये कर ना पाए। वही होता है खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचने वाला हाल। बुधवार को हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली राजधानी तेल अवीव के ऊपर रोक दिया गया। जी, वो मिसाइल को ऊपर ही रोक देता है, बट इजराइल मारता है तो पूरा हिजबुल्लाह का ठिकाना चिथरा उड़ जाता है। तो फिर अभी क्या ही कहा जाए कि हिजबुल्लाह क्यों ऐसे कर रहा है और पूरे लेबनान के जनता को, नागरिक को खतरे में डाल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में बेरूत के साथ हवाई सेवा बार बार बाधित हुई है क्योंकि कई प्रमुख एयरलाइनों ने बेरूत के लिए और वहां से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी है। जी, उड़ानें रद्द कर दी क्योंकि उधर मिसाइलें बम उम चल रहे हैं अच्छे से, इसलिए सोचा क्या पता फ्लाइट को लग जाए, इसलिए रोक दो। इसे देखते हुए बेरूत के बंदरगाह के जरिए भारतीयों को नौसेना द्वारा निकालने के बारे में साउथ ब्लॉक से में चर्चा चल रही है कि यहाँ पे क्या करते हैं, भारतीयों को हम बेरूत के यहाँ पे कहा बंदरगाह पे लाते हैं जो कि बेरूत के हैं। उसके बाद यहाँ भारतीय नौसेना के द्वारा इनको भारतीयों को निकाल लिया जाए। 3000 ही है, ज्यादा नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। इनको रेस्क्यू करना थोड़ा इजी होगा क्योंकि एक समुद्र से बॉर्डर शेयर होता है। 2006 में जब इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की थी तब भी भारतीय नागरिकों को नौसेना द्वारा निकाला गया था। 2006 में भी ऐसी बमबारी हुई थी। उस समय लेबनान से लगभग 12,000 नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून के तहत 4,000 को
तैनात किया गया था कि 4,000 को तैनात किया गया था 12,000 को निकालने के लिए। ऑपरेशन सुकून ने श्रीलंका जैसे दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाया था उस टाइम। जी, हम दलिया दिली रखते हैं, किसी भी देश में कहीं फंसता तो जो भी हमारे पड़ोसी देश होते हैं, चाहे वो मेरा झंडा लेके यूक्रेन में से निकले आए पाकिस्तानी, या फिर श्रीलंका के कहीं फंसे हुए हो या बांग्लादेश के कहीं फंसे हुए हो, अगर इंडियन जाते हैं तो अपने दलिया दिली दिखाते हुए उनको बचा के जरूर लाते हैं। बट इसका एहसान हमारे अगल बगल के देश वाले नहीं मानते और वो अपना वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। आगे क्या है, फरवरी 2011 में लीबिया से भी इसी तरह की नौ नौ से नौसैनिक और हवाई निकासी की गई थी, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे ही बमबारी हुआ था। भारतीय दूतावास ने 1 अगस्त को इसी तरह की सलाह जारी की है थी, जब गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियान की पृष्ठभूमि में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। इन्होंने 1 अगस्त को ये चीज जारी किया था, बट अब बमबारी ज्यादा हो चुका है, तब लगता है समय आ गया है हमको यहाँ से निकलने का। थैंक यू दोस्त, ये आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर किया थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।